हे पुरुषोत्तम। आज हम चर्चा करेंगे ग्रह दोष और उसका खंडन। हम सभी लोग जानते हैं, बहुत प्रचलित हैं कि शनि के जो साढ़े साथी और इस तरीके से बहुत सारे ग्रहों के फेर में पड़ के जीवन में बहुत सारा दुख, कष्ट, दरिद्र, दैन्यता ये सब आती हैं। और जब इस एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो वो विभिन्न ग्रह के दोष से प्रकोपित होने को वो बताते हैं। ये क्या है इसका रहस्य, इसके बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। 13 मई 1962 परमदयाल सिंह ठाकुर पार्लर में बैठे हुए हैं और इच्छापुर गान फैक्ट्री के जो जनरल मैनेजर हमारे जो किरण बनर्जी दा सिंह ठाकुर जी के पास आते हैं, प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, ग्रह तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। ग्रह जो हैं शुभ ग्रह भी होते हैं और अशुभ ग्रह भी होते हैं। ठाकुर जी इस बारे में उत्तर देते हुए कहते हैं, ग्रहों का माने ही है ग्रहण करना। ग्रह का माने ग्रहण करना, अर्थात हम अपने जीवन में जो चीज़ ग्रहण कर लेते हैं और जब हम ग्रहण करेंगे उसका एक क्रिया होगा। अर्थात किसी बात को हम जानेंगे और जैसे ही जानेंगे उस बात के बारे में विश्लेषण होगा, विचार होगा। इस तरीके से हमारे जीवन में जब हम अपने तरह से चलने का प्रयास करते हैं तो समाज में बहुत सारे जो अवगुण होते हैं, जब उसको हम ग्रहण करके चलते हैं, जैसे बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, ड्रग्स लेना, मादक द्रव्य का सेवन करना, तो ये आदत हमने ग्रहण किया और धीरे धीरे एक दोष में प्रकोपित हो गए। क्योंकि अभी अभी जो प्रश्न किए, शुभ और अशुभ ग्रह दोनों हो सकते हैं। जो ग्रहण करते हैं शुभ और अशुभ, और उसका लक्षण, उसका चरित्र, उसका जो परिणाम भी दो तरीके का होता है। हमने अगर ये धुएंदार द्रव्य का सेवन करने का अभ्यास बना लिया तो हमारे सबसे पहले लंग्स इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके साथ साथ और भी वाइटल ऑर्गन्स हमारे जो हैं वो सारे इन्फेक्टेड होते हैं। साथ ही इनका जो जीवनीय शक्ति है, वाइटल एनर्जी भी कम हो जाती है। तो जब कम हो जाएगी और इसमें दोष प्रकोपित हो करके हम कभी लांग के संक्रमण से बीमार पड़ जाएंगे, कभी हम अपने लीवर के, कभी हम किडनी के, ऐसे डिफरेंट टाइप के बीमारी के हम प्रकोप में पड़ जाते हैं। और जब विभिन्न प्रकार के प्रकोप में हम पड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा वो समय बीमारी में ही बीतता जाता है। तब हम कहते हैं हमारा शनि का षटशती लग गया कि हमारे घर से बीमारी और जा ही नहीं रहा है। जाएगा कैसे? हमने इनको, ये जो लग्न है, हम जो उनके साथ, ये जो ग्रह है उसके साथ हम उसको इतना ग्रहण किए हैं, उस जो हमारे सत्ता के प्रतिकूल हैं, उस विद्या को, उस ज्ञान को, उस कार्य को हमने अर्जन किया और उसका परिणाम खराब आया। इस तरीके से जैसे हम सुबह उठने का अभ्यास बनाते हैं, इसको हम ग्रहण करते हैं। हम शुद्ध शाकाहारी खाने का आदी हो जाते हैं। हम अपने इंद्रिय से जो ठाकुर जी के अनुरूप हैं, इष्ट के या प्रभु के या ईश्वर के जो अनुरूप हैं,
उस चीज़ का हम ग्रहण करना सीख गए। तो जैसे अच्छा आदत को हम अपने जीवन में अपनाते हैं, तब जा कर के हमारा उसका जो परिणाम आता है वो आता है निरोगी काया हो जाते हैं, दीर्घ आयु हो जाते हैं, सभी के साथ प्रेम प्रीति और सबके सेवा करने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, यानी कि सबके वो प्रिय हो जाते हैं। तो इसका मतलब हम कहते हैं कि हमारा क्षणिक का साढ़े खत्म हो गया, हमारा जीवन में आप शुभ क्षण आ गया। तो ये शुभ क्षण का आना और जाना ये हमारे हाथ में होता है। हमारे हाथ के जन्म के बाद हाथ का जो रेखा है, इस रेखा को अगर हम बदलना चाहे तो हम प्रभु की निर्देश को इस देह से जब पालन करके चलेंगे, हमारा हाथ का रेखा भी बदल जाएगा। और जो हम देखते हैं हमारा हस्तरेखा देखा जाता है, हमारा भविष्य देखा जाता है, वास्तव में वो जो हमारा भविष्य होता है, हमारा हस्तरेखा हम जन्म होने के बाद जो देखा जाता है, जो ग्रह दोष ग्रह नक्षत्र को देखा जाते हैं और जो राशि देखे जाते हैं, वो जन्म लग्न के आधार पर। ये अब तक हमने जन्म लिया, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे माता पिता ने जो कार्य किए उनके कर्म फल के अनुरूप हम अब जन्म लिए। तो हमारा जो ग्रह नक्षत्र वैसा ही होगा, जैसे ये जो जितने भी ग्रह हैं उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है और मनुष्य को पढ़ करके उनका एक कुष्ठी का निर्माण होता है, उनका एक जीवन का कुंडली का निर्माण होता है कि ये भविष्य में ये कैसा होगा, इनका भविष्य कैसा होगा, ये भविष्य में क्या कार्य करेगा, किस तरीके से ये बीमार पड़ेगा। अर्थात ये हमारा जो भविष्य है वो किस में निर्धारण हुआ? वो निर्धारण हुआ हमारे माता और पिता के माध्यम से। हमारा माता पिता ने जितना निष्ठा के साथ, विधि के विधान के साथ जीवन यापन किया, उसी के अनुरूप संतान का जीवन भी वैसा ही होता है और उसी से उनका ग्रह बनता है, उसी से उनका राशि बनता है और सब दोष भी उसी के आधार पर उनके जीवन में आता है। तो क्या ठीक है, हमने जन्म लिया, हमारे बहुत सारे ग्रह का प्रकोप है और इस प्रकोप को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोलते हैं परम दयाल जो बृहस्पति हैं, ये जो गुरु के सारे ग्रह के जो राजा है, जब वो हमारे जीवन के राजा बन के जब आते हैं, जब वो गुरु बन करके आते हैं और उनका निर्देश को जब हम जीवन में पालन करते हुए चलते हैं, तो कोई भी ग्रह हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाते हैं। कोई भी दोष से, ग्रह दोष से हम कुपित नहीं होते हैं, हम ग्रह दोष से मुक्ति हो जाते हैं। तो अगर हम ग्रह दोष से मुक्ति पाना चाहे तो ग्रह के जो राजा है, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे जो आदर्श हैं, उस आदर्श को जब हमने जीवन में ले लेते हैं तो हमारी जीवन सुंदर हो जाते हैं। और हम जब देखते हैं जो हमारी कोष्ठी बना जाता है, जो कुंडली बना जाता है, तो उसमें बताते हैं कि ग्रहों का जो इफेक्ट है उसका नेगेटिव इफेक्ट भी है और पॉजिटिव इफेक्ट भी है। अब इस सारी चीज को एडजस्ट करने के लिए उस ग्रह की शांति करनी पड़ेगी, अर्थात जो दोष से हम कुपित हैं और उस दोष को निराकार करना पड़ेगा, दोष को दूर करना पड़ेगा। तो दोष को दूर करने के लिए जो गलत आचरण हमने ग्रहण करके रखे हैं, जब उस गलत आचरण को हम अपने जीवन से देख के जब निकाल देते हैं तो हमारी जीवन की सारी ग्रह दशा ठीक हो जाती है और हम ग्रह दोष से मुक्त हो जाते हैं और हमारा जीवन भी बहुत सुंदर हो जाता है। यही है ग्रह दोष, इसके अलावा और एक अलग से कोई ग्रह दोष नहीं होता है। जब हम अपने जीवन में हमारे गुरु गुरुजन, हमारे आदर्श को अपने जीवन आदर्श पालन मान करके, उनकी बात को हम सिर पे रख करके, उनकी बात के, उनकी दिखाए हुए पथ को अनुसरण करते हुए हम जीवन में जब चलते हैं, कोई भी ग्रह दोष हमें अफेक्टेड नहीं कर पाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।